हेलो दोस्तों काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एसीएल की जब चोट लगेगी और हम आपके पास ऑपरेशन करा लेंगे तो कितने दिन में पेशेंट सही हो सकता है। दोस्तों एसीएल की चोट में जिस दिन आप मेरे पास आते हो उस दिन या तो अगले दिन सर्जरी कर दी जाती है। उसके नेक्स्ट डे से आप वॉकर की सहायता से चलना स्टार्ट कर सकते हो। शुरू के 15-20 दिन हम वॉकर से चलने की सलाह देते हैं। वॉकर से चलने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि जो एसीएल में टनल बनाई जाती है, अगर अपन वेट डालते हैं तो कई बार टनल के डायलेट होने का या बड़ी साइज़ बनने का चांस रहता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शुरू के 15-20 दिन पैर पे वजन ना डालें। अगर साथ में मेनिस्कस भी रिपेयर हुआ है तो 45 दिन तक वजन ना डालने की सलाह दी जाती है। 17 दिन के बाद आपके स्टिचेस निकल जाते हैं। 17 दिन बाद जब स्टिचेस निकल जाते हैं उसके 2-3 दिन बाद आप पानी लगा सकते हो। जहाँ तक पैर की बेंडिंग और एक्सरसाइज का सवाल है, ऑपरेशन के नेक्स्ट डे से ही पैर की बेंडिंग स्टार्ट करा दी जाती है और पेशेंट को ये टारगेट दिया जाता है कि 90 डिग्री जो पैर है वो 30 दिन में मोड़ना है और 60 डिग्री जो पूरा का पूरा जो पैर है वो 60 दिन में मोड़ना है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जल्दीबाजी बेंडिंग में नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 4 दिन में ही पूरा पैर बेंड कर दें, क्योंकि इससे लिगामेंट पे स्ट्रेस पड़ सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 2-3-4 महीने गुजर गए और आप डर के हमारे पैर नहीं मोड़ रहे। मेरे कहने का मतलब है कि फिजियोथेरेपी के अंदर एक बैलेंसिंग की आवश्यकता है, यानी कि आप आधा पैर मोड़िए 30 दिन में और पूरा पैर 60 दिन के अंदर। दोस्तों जब आपकी पूरी बेंडिंग आ जाती है तो उसके बाद 1 किलो के वेट के साथ या 2 किलो के वेट के साथ आपकी ओपन चेन एक्सरसाइजेज स्टार्ट कराई जाती है। ये एक्सरसाइज आपको 60 दिन के बाद करनी होती है। 1 महीने इसके गुजर जाने के बाद, यानी कि जब आपकी सर्जरी को 90 डेज़ हो चुके हैं, उसके बाद हम जॉगिंग स्टार्ट करा देते हैं और साइकिल स्टार्ट करा देते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा दौड़ भाग नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है या कंप्यूटर डेस्कटॉप पे काम करना है, तो 2 से 3 महीने पे आप अपने काम ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार अगर आप फौज में हैं या आर्मी में हैं, फिजिकल है, पुलिस है, तो 90 डेज़ तक का मैं आपको बोलता हूँ कि रेस्ट करना चाहिए। उसके बाद ही आर्मी ज्वाइन करना सही रहता है। दोस्तों कई बार ये भी होता है कि आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं नी ब्रेस हटने के बाद, क्योंकि नी ब्रेस 45 दिन के लिए रहता है। 45 दिन के बाद जब नी ब्रेस हटता है तो उसके बाद आप आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं, लाइट ड्यूटी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। चौथे महीने से पेशेंट का नीचे बैठना, आलती पालती, स्क्वाट करना ये अलाउ कर दिया जाता है। छठे महीने से आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि तेज़ गति से भाग सकते हैं। अगर आप नॉन कॉन्टैक्ट गेम खेलते हैं जैसे कि क्रिकेट है या वॉलीबॉल है या ऐसा कोई गेम है जिसमें कि आपको बैडमिंटन है जिसमें कि आपको पैर पे बहुत कम प्रेशर डालना है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, तो आप 9 से 10वें महीने पे गेम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर रग्बी है, फुटबॉल है, कबड्डी है जिसमें कांटेक्ट होने का डर रहता है, तो ऐसे गेम को, कुश्ती है, तो हम 12 महीने के बाद गेम स्टार्ट करने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों एक मोर और लेस एक कैलेंडर था जिसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 2 महीने में आप काफ़ी हद नॉर्मल हो जाते हैं। तीसरे महीने से जॉगिंग कर सकते हैं, छठे महीने से रनिंग कर सकते हैं और 9 से 12 महीने से स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। ये एसीएल की रिकवरी का कैलेंडर होता है। अब आप मुझे बताइए कि आप किस तरीके का फिट होना चाहते हैं, उसके हिसाब से कुछ किसी को कम टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है। भाई जिसको स्कूल में पढ़ाना है वो 2-3 महीने में ही फिट हो जाएगा और जिसको कमांडो बनना है उसको 9 से 12 महीने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से हर पेशेंट का अलग अलग होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का ग्राफ्ट लगाया जाता है, जो एनाटॉमिकल टनल्स हैं वो बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से कि पेशेंट की फास्ट रिकवरी होती है और रिहैब भी ऑनलाइन कराई जाती है, इसलिए पेशेंट की रिकवरी बाकी हॉस्पिटल्स की तुलना में काफ़ी स्पीड से हो जाती है। आप लोगों को भी अगर एसीएल टीयर हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रिकवरी होगी या कोई और डाउट है, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो और मैं आपकी मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।